गुड मॉर्निंग बाळकों, आज हम कक्षा 6 इकाई 4 गिनती 51 से 100 तक की हम पढ़ेंगे। सांसारिक जीवन में गिनती की जरूरत पड़ती है, मतलब होती है। आप घर में कितने इंसान हैं, परिवार में कितने हैं, आसपास में कितने हैं, गांव में कितने हैं, ये सभी की जो अगर बात की जाए तो गिनती की जरूरत हमारे व्यवहारिक जीवन में होती रहती है। रुपयों के लिए, पैसों के लिए गिनती होती है। क्लास में कितने छात्र हैं, उसके लिए भी गिनती की जाती है। मोहल्ले के लिए कितने इंसान हैं, उसके लिए भी गिनती की जाती है। तो देखते हैं सभी छात्रों को कि गिनती कैसे की जाए। गिनती करनी पड़ती है। तो गिनती के लिए हम सभी छात्रों को यही ध्यान में रखना है कि मोहल्ला, गांव, शहर, तालुका, जिला और पूरे हमारे राज्य के बाद हमारे पूरे देश की बात आती है। पूरे देश की जनसंख्या की भी गिनती की जाती है। देश की गिनती होती है इसी तरह पूरे विश्व के जनसंख्या, मतलब हमारी आबादी, ये आबादी की भी गिनती होती है। तो आबादी की गिनती के लिए भी हमें हिंदी में सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो 5वीं कक्षा तक सभी छात्र 1 से 50 तक हिंदी में गिनती पढ़ चुके हैं, मतलब जान लिया है। आज कक्षा 6 में 51 से 100 तक की गिनती। इसके बाद सभी छात्र अपने आप गिनती कर लेते हैं। हिंदी हमारे हिंदुस्तान देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है, मतलब स्वीकार किया गया है। और गुजराती अंकों में और हिंदी अंकों में, हिंदी शब्दों में अंक और इसके सामने शब्द कैसे लिखे जाते हैं, यह हमने श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है। अंक हम शब्द में लिखेंगे। सभी छात्र यहाँ ध्यान रखेंगे। सभी छात्रों को ये जानना है कि अंक में और शब्दों में जो छात्र आज तक हिंदी में अंक नहीं जान पाए, 5वीं कक्षा तक आए हुए छात्रों को उसकी जानकारी अवश्य होती है। तो सभी छात्रों को पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ये अंकों की और शब्दों की जरूरत पड़ती है। हिंदी में भी अंक और शब्द हमें जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। व्यवहारिक जीवन सबके लिए है, तो एक गिनती बहुत जरूरत है। हम जानते हैं कि रुपए के लिए, पैसों के गिनती के लिए, रुपयों की गिनती के लिए गिनती की जरूरत पड़ती है। फिर भी चीज वस्तु या किसी आना देना, आदान प्रदान करना, ये सब के लिए हमें गिनती की जरूरत है। तो सभी छात्र यहाँ ध्यान रखें। मैं जो बताता हूँ, सभी छात्र 1 से 50 तक सभी छात्र 5वीं कक्षा तक पढ़ चुके हैं। 51 से 100 तक तो यहाँ गिनती दी हुई है। हम देखते हैं पुनरावर्तन के रूप में
एक, तो शब्दों में एक, याद है, दो, तीन, चार, पांच, छह, सभी छात्र को छह बोलना है। सात, आठ, नौ, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक अंक जो छात्र पढ़ चुके हैं और याद कर लेते हैं, तो चाहे जितनी भी जनसंख्या हो, ये सभी जनसंख्या के अंक को आप जानकारी प्राप्त अवश्य कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, बोला जाता है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, याद रहे, 32, 35, 34, 35, 36, 37, ऐसे है जाता है 37, 37, 38, 39, 40, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, इसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, याद रहे सभी छात्र 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 को 48 भी बोलते हैं। 48 बोला भी जाता है और
लिखा भी जाता है, कई छात्र 48 लिखते हैं, हिंदी में तो चलता है, ऐसा नहीं कि गुजराती शब्द हैं 48, हिंदी में भी 48 कहा जाता है। 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। इस तरह आगे चलते हैं हम 61, तो 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69, यहाँ सब याद है, यहाँ हमने देखा 17, यहाँ 70, गुजराती में 70 जो बोलते हैं उसको हिंदी में 70 कहते हैं, यहाँ गुजराती में 70 बोलते हैं, उसको 17। इस शब्दभेद जो है ये सभी छात्रों को ध्यान में रखना है और ख्याल भी रखना है। 17 लिखा जाता है तो 70 होता है, हिंदी में 70 बोलते हैं तो 70 गुजराती में होता है। आगे देखते हैं 71, 72, 73, 74, 75, 77, 77, 78, 79, 80, 81। ये ध्यान में रहे सभी छात्रों को 71, 72, 73, 74, 75, 77, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85 बोलते हैं, 86, 87, 87, 88, 89, 90, 91, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, यहाँ 91, याद है 91, बोलते 91, 92, 93, 94,
94, 95, 96, 97। इसके बाद यहां देख लेते हैं 98, 99, 99, 99 और 100। याद रहे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 1 से 100 तक की गिनती यहाँ मैंने लिखी हुई है। 51 से 100 तक की गिनती अपनी पुस्तिका में लिखी हुई है। अगर छात्र को याद नहीं रहता तो बार बार उसका अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन कीजिए, अध्ययन करेंगे तो अवश्य आपको ये याद रह जाएगा। तो सभी छात्र पहले तो 1 से 50 तक तैयार कर लीजिए। 1 से 50 तक तैयार करने के बाद 51 से 100 तक तैयार करना है। सभी छात्रों को एक बार एक गिनती लिख कर लानी है और गिनती को याद करना है। फिर बाद में अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। गिनतियाँ कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये हम आगे देखेंगे।